बलिहारी बिहारी जाऊं, मैं बलिहारी बिहारी जाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हम प्रभु आपके आप हो मेरे, हम प्रभु आपके आप हो मेरे। चरणों में शीस झुकाऊं मैं तेरे, चरणों में शीस झुकाऊं मैं तेरे। इस संबंध को भूल ना पाऊं, इस संबंध को भूल न पाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वंदारमाला कुलताय काले कपाल मालंकित सेंगराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरो हि साक्षात् परब्रह्म तस्मै तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जलेन शीतले कर्णं दैवादवन्दनं हस्ते अक्षतपुष्पाणिं गृहीत्वा ॐ जग्नेन जगमजयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनाकं महिमानः सचन्ति यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर। श्री वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलि श्री रामचरणारविंदे समर्पयामि। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गणेश भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमो ब्राह्मणदेव वसिष्ठाय नमो नमः। एक विशेष हेलो हेलो, आज इस जो कथा का शुभारंभ हो रहा है, ये इसका लाइव सीधा प्रसारण आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर स्वरा टीवी डालेंगे, स्वरा टीवी, तो उस पर ये पूरा आयोजन 9 दिवसीय आयोजन अपने मोबाइल पर भी आप घर जाकर देख सकते हैं। तो सभी लोग, सबको पता चल जाएगा कथा कब शुरू हुई। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन आ जाया करेगा जब भी कथा प्रारंभ होगी। स्वरा टीवी या महाराज जी का नाम डालेंगे डॉक्टर अभिषेक शास्त्री जी लाइव, तो तुरंत दिख जाएगा यूट्यूब पर स्वरा टीवी, SWARA स्वरा जी। आइए
सुमुखश्चैकदन्तश्चैककपलो गजकर्णिका लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणादिक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैवे विघ्नं तस्य न जायते वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा अभीप्सात् सिद्ध्यर्थं पूजतो यासुरासुरैः सर्वविघ्नहरा तस्मै श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तियेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्तं हन्तं त्रितापमनिशं मणिहंससेव्यं सन्मानसालिपरिपीतपरागपुञ्जम् रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम्। कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रातादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवाद्यसेव्यमनसं भक्तिष्टसिद्धिप्रदम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी विभूषित निरंतर वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गजवदन षडानन माता, जयति जननी दामिनी दुति गाता। जय गजवदन सडानन माता, जयति जगति दामनि दुति गाता। सादर शिव नवावहु माता, बरनऊ बिसद राम गुण गाथा। गुरु पितु मात महेश भवानी, प्रभनौ दीन बंधु दिन दानी। जनक सुता जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। ओ पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धरे धनु सायक, भगति विपति भंजन सुखदायक। ओ महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासु जस आप बमाना। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपे त्रिपुरारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। जय सिया राम जय रामा, जय सिया राम जय जय रामा। ओ जय सिया राम सिया रामा। जय सिया राम सिया राम। ओ जय सिया राम सिया रामा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज, शास्त्रों का और सदगुरुदेव भगवान की आज्ञा है कि किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने के पहले भगवान गणेश की वंदना आवश्यक है। इससे कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न होते हैं। तो आइए सबसे पहले भगवान श्री गणेश के चरणों में प्रार्थना निवेदित करें। क्या? प्रभु वंदना करें हम तुम्हारी, गजानन सर्व विघ्नहारी। 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 एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी।
दया करो हम पर खरारी गजानन सर्व विघ्नहारी। ना करूं मैं तुम्हारी गजानन सर्व विघ्नहारी। हरि बोल। पिता महादेवा जाके पिता महादेवा, पिता महादेवा जाके पिता महादेवा। माता है पार्वती पिता महादेवा, माता है पार्वती पिता महादेवा। गुणमय है दयावंत देवन के देवा, गुणमय है दयावंत देवन के देवा। मैया गौरी के पुजारी गजानन सर्व विघ्नहारी। वंदना करूं मैं तुम्हारी गजानन सर्व विघ्नहारी। वंदना करें हम तुम्हारी गजानन सर्व विघ्नहारी। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन के भोग लगे संत करे सेवा, लड्डुअन के भोग लगे संत करे सेवा। हे गणपति त्रिभुवन हितकारी गजानन सर्व विघ्नहारी। वंदना करें हम तुम्हारी गजानन सर्व विघ्नहारी। वंदना करें हम तुम्हारी गजानन सर्व विघ्नहारी। रखो शंभु सुतवारी, धन की लाज रखो शंभु सुतवारी। कामना को पूरा करो जग बलिहारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। करियो खबर अब हमारी गजानन सर्व विघ्नहारी। वंदना करें हम तुम्हारी गजानन सर्व विघ्नहारी। वंदना करें हम तुम्हारी गजानन सर्व विघ्नहारी। वंदना करें हम तुम्हारी गजानन सर्व विघ्नहारी। गजानन सर्व विघ्नहारी, गजानन सर्व विघ्नहारी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ, गुण गावहु सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की
सहज दया के धाम, जननी जनक है दास के, प्रभु श्री सीताराम। जय मीरा के गिरधर नागर, सूरदास जी के श्याम, नरसी के प्रभु साहसवरिया, तुलसीदास जी की राम। अवधनाथ ब्रजनाथ आपका, सदा सदा मैं दास रहूं। जब जब या जन्मूं इस जग में, पद पंकज के पास रहूं। सूर उपासक श्याम के, तुलसी के प्रभु राम, दोनों को ये दास नित सिर धर करत प्रणाम। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, सद्भाव के पुष्प संजोया करूं। सुमनों का समूह सुसंचित कर, सद स्मृति ताग पिरोया करूं। बलिहार हार हो दास प्रभु, पहना के मुखाम्बुज जोया करूं। प्रिय प्राण से भी पद पंकजों को, नित अश्रु की धार से धोया करूं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। बरनऊं रघुवर विमल जश, जो दायक फलचारि। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंदौ किन्नर रजनीचर, कृपा करऊं अब सर्व। बंदौ किन्नर रजनीचर, कृपा करऊं अब सर्व। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम कर, अनंत कृपा मूर्ति श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम कर, उपस्थित सभी माताएं, श्रद्धामयी माताएं, श्रोत्री बंधुओं, संगीत के माध्यम से कथा में रस का सृजन करने वाले हमारे संगीतकार बंधु, दृश्य अदृश्य संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण विप्रवृंद, और जहां तक मेरी आवाज जा रही, भगवान की प्रकृति में उपस्थित समस्त जीवों को व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम। महाराज, शास्त्र कहता है कि एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्ध्यैन विद्यते, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। महाराज, जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्मों का जब किसी जीव के जीवन में संचय होता है, और वो संचय पुण्य कर्म जब हनुमान जी महाराज की कृपा से उदित होते हैं, तब किसी जीव को भगवान की ये दिव्य भागवत कथा, ये अमृतमयी कथा, ये राम कथा, ये सत्संग, ऐसे दिव्य आयोजन प्राप्त होते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है।
तो महाराज एक जन्म नहीं अनेकानेक जन्मों के संचित पुण्य कर्मों का फल है कि आप यहां बैठ के कथा सुन रहे हैं और हम आपको कथा सुना रहे हैं। तो महाराज स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि आखिर इस कथा में ऐसा क्या है कि महाराज हमें अनेकानेक जन्मों के संचित पुण्य कर्मों की आवश्यकता है। तो जब भी जीवन में कोई समस्या आती है तो हम कहां जाते हैं? संतों के पास कि भगवान प्रश्न ये है, आप इसका उत्तर दो। तो जब संतों से यह प्रश्न किया गया कि महाराज इन कथाओं की प्राप्ति के लिए इतने पुण्य कर्मों की आवश्यकता क्यों है, तुलसीदास जी से पूछा गया तो तुलसीदास जी बोले कि इसलिए संचित पुण्य कर्मों की आवश्यकता है क्योंकि इस कथा में क्या है? एहि मह रघुपति नाम उदारा, एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन मंगल हारी, ओ मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जी जपे त्रिपुरारी, ओ उमा सहित जी जपे त्रिपुरारी, ओ उमा सहित जी जपे त्रिपुरारी। तुलसीदास जी बोले महाराज सारे शास्त्रों का सार जो भगवान का दिव्य नाम है वो इस कथा में है, और इसलिए भगवान का वो दिव्य नाम कौन जपते हैं? शिव जी और पार्वती जी। तो किसी ने पूछ लिया कि नाम है तो कौन सी बड़ी बात हो गई, और शिव जी पार्वती जी जपते हैं तो क्या बड़ी बात हो गई? पुण्यों की आवश्यकता फिर भी क्यों है इस कथा को सुनने में? तो महाराज तुलसीदास जी ने हल दिया कि जहां भगवान का ये दिव्य नाम है निश्चित रूप से वहां भगवान की उपस्थिति होती है। जहां भगवान का ये नाम गाया जाता है वहां भगवान उपस्थित होते हैं। भक्तों ने पूछ लिया महाराज प्रमाण क्या? प्रमाण है कि भगवान वहां होते हैं? तो संत बोले कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्त कांजलिम वाष्पवारि मारुतिम नमदाक्षसांतकम। भगवान के नाम का ये दिव्य संकीर्तन होता है, ये कथा होती है, वहां हनुमान जी महाराज निश्चित रूप से उपस्थित होते हैं, ऐसा संत बोले। तो बोले हनुमान जी महाराज उपस्थित हैं तो फिर राम जी कैसे उपस्थित हुए, भगवान कैसे उपस्थित हुए? आप तो कह रहे कि हनुमान जी उपस्थित होते हैं। तो बोले जहां हनुमान जी उपस्थित होते हैं वहां राम जी को उपस्थित होना ही पड़ता है। क्यों? इसका क्या प्रमाण है? तुलसीदास जी बोले कि प्रवनौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहु राम सर चाप धर। जहां भी हनुमान जी महाराज होंगे महाराज वहां राम जी होंगे। कहां? उनके हृदय धारण करके। एक संत ने तो इस पंक्ति का बड़ा दिव्य अर्थ किया, कहने लगे बसहु राम सर चाप धर। राम जी हनुमान जी के हृदय में धनुष बाण धारण करके नहीं रहते। तो बोले लिखा तो ऐसा ही है। वो कहने लगे धनुष बाण धर के वहां रहते हैं, माने हनुमान जी के हृदय में राम जी भी इतने निश्चिंत होते हैं कि धनुष बाण धारण नहीं करते, बगल में धर देते हैं और निश्चिंतता से हनुमान जी के हृदय में निवास करते हैं कि जब हनुमान जी हैं तो हमको क्या चिंता है। तो महाराज जहां नहीं करते बगल में धर देते हैं और निश्चिंतता से हनुमान जी के हृदय में निवास करते हैं कि जब हनुमान जी हैं तो हमको क्या चिंता है।
तो महाराज जहां जहां कीर्तन होगा वहां वहां हनुमान जी होंगे, और जहां जहां हनुमान जी होंगे उनके हृदय में राम जी होंगे। इसका मतलब है कि जहां भी ये दिव्य कथा और भगवान का दिव्य नाम होगा, भगवान चाहना पड़ेगा। तो महाराज अब आप निश्चित करो कि जहां स्वयं भगवान उपस्थित हो, ऐसी दिव्य कथा को प्राप्त करने के लिए अनेकानेक जन्मों के पुण्य कर्मों की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? महाराज पड़ेगी। आपको एक प्रसंग सुनाते हैं। शिव जी और पार्वती जी धरती में घूमने निकले, ऐसे ही दिव्य एक कथा हो रही। ताल के बाहर कथा सुनते ही साथ महाराज कानों में भगवान के दिव्य अमृतमयी कथा पड़ी और साष्टांग दंडवत कर दिया। अब जब शिव जी ने दंडवत किया तो उनके पीछे पीछे पार्वती जी ने भी दंडवत कर दिया। पार्वती जी ने पूछा, भगवान ये दंडवत करने की क्या जरूरत थी? बोले भगवान की कथा चल रही थी। अच्छा अच्छा ठीक है। अब शिव जी और पार्वती जी कुछ आगे बढ़े और एक खाली स्थान दिखाई पड़ा, और उस खाली स्थान को देख के भगवान शिव जी फिर से दंडवत हो गए। अब शिव जी को दंडवत देख के पार्वती जी को दंडवत होना ही पड़ा, सो पार्वती जी भी दंडवत हो गई। अब पार्वती जी ने पूछा, भगवान अब यहाँ क्यों दंडवत हो गए थे? वहां तो कथा चल रही थी। सो शिव जी बोले, देवी तुम जानती नहीं हो, ये वही स्थान है जहां भगवान की दिव्य कथा हो चुकी है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो दंडवत ही कर दे भी? नहीं नहीं घूमेंगे, चलो। भगवान शिव जी फिर आगे चले और कुछ दूर चलते चलते उन्हें फिर एक खाली स्थान दिखाई दिया, सो फिर दंडवत हो गए। अब वो दंडवत हुए तो पत्नी को तो दंडवत होना ही पड़ता, सो पार्वती जी भी दंडवत हो गई। प्रभु अब काय को दंडवत हुए? शिव जी बोले, देवी ये वो पवित्रतम पुण्यमय स्थान है जहां कुछ समय बाद भगवान की कथा होने वाली है। तो महाराज जहां कथा हो चुकी है और जहां कथा होने वाली है, ऐसे स्थान को देख के शिव जी स्वयं साक्षात दंडवत हो जाते हैं। तो फिर हमारी आपकी क्या विसात, कितने हमारे भाग्य के ये कथा चल रही है, आप सुन रहे हैं और हमें सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो पुण्यों की आवश्यकता हुई कि नहीं हुई? लेकिन एक बात और कही गई, क्या कि पुण्य तो संचित हो लेकिन उदय होते हैं ये हनुमान जी महाराज की कृपा से। तो कथा में हनुमान जी महाराज की कृपा की क्या आवश्यकता है? संतों से पूछा गया तो महाराज संत बोले कि दरअसल वास्तविकता तो यह है कि संसार के सारे कामों के लिए राम जी की कृपा की आवश्यकता होती है। इसलिए तुलसी बाबा बोले, क्या जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो सब कामों के लिए किसकी कृपा की आवश्यकता है? राम जी की। तो किसी ने कहा तुलसीदास जी तो राम जी के भक्त हैं, वो तो राम जी का ही पक्ष लेंगे, किसी और से पूछो। तो किससे पूछा जाए? सो शिव जी से पूछा गया। शिव जी बोले, ठीक है हमसे पूछते हो तो हम बताते हैं। तो शिव जी क्या बोले? शिव जी बोले, हुई है सुई जो राम रचि राखा, हुई है सुई जो राम रचि राखा, ओ करि तरक बढ़ावई शाखा, शंभु गिरा पुनि मृषान होई,
शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, हो शंभु गिरा पुनि मृषा न होई। शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। तो महाराज शिव जी ने भी कह दिया क्या कि हुई है सुई जो राम रची राखा, यानी सब कामों की सिद्धि के लिए राम जी की कृपा की प्रत्यक्ष आवश्यकता है। तो महाराज क्यों राम जी की कृपा की जरूरत पड़ती है? संत कहते हैं राम ही को तन राम ही को मन, और राम ही की सबरी चतुराई। राम ही पालत राम ही मारत, राम ही ठाकुर राम सिपाही। भूखे में राम अघाने में राम, भूखे में राम अघाने में राम, ओ प्यासे में राम भजो मेरे भाई। जे हरिदास विचार कहे, तुम राम रटो तुम्हें राम दुहाई। तो संतों ने कहा कि सब तो राम जी की कृपा से हो रहा है, तो फिर प्रश्न वही है कि जब सब राम जी की कृपा से हो रहा है तो कथा के लिए हनुमान जी की कृपा की जरूरत क्यों है? तो महाराज संतों ने यह समझाया कि जब सब काम राम जी की कृपा से हो रहे, माने सुख किसके पास है? राम जी के पास है। तो इसलिए कहा गया कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। और जे हरिदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तो राम जी की कृपा नहीं है तो सुख नहीं है। तो महाराज सुख कहाँ है? राम जी के पास। और राम जी कहाँ मिलेंगे? तो संत कह रहे राम जी मिलेंगे कथा में। कैसे? राम भगति जहाँ सुर सई धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। ओ राम भगति जहाँ सुर सई धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। ओ राम भगति जहाँ सुर सई धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। तो राम जी कहाँ है? कथा में। और कथा के लिए किसकी कृपा की आवश्यकता? हनुमान जी। क्यों? तुलसीदास जी कहते हैं इसीलिए क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिन पैसारे,
पैसारे। सब काम राम जी की कृपा से होते हैं, लेकिन 3 काम हनुमान जी महाराज की कृपा से होते हैं। क्या? कथा कहना, दूसरा कथा सुनना, तीसरा कथा करवाना। सब काम राम जी की कृपा से होंगे, लेकिन कथा संबंधी जितने काम हैं वो हनुमान जी महाराज की कृपा के बिना नहीं हो सकते। और जब हनुमान जी महाराज की कृपा के बिना कथा नहीं हो सकती, तो जब आपको कथा नहीं मिलेगी तो आपको राम जी भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि राम जी कहाँ रहते हैं? कथा में। और जब राम जी नहीं मिलेंगे तो सुख भी नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा गया, तुलसीदास जी ने इसी पंक्ति के बाद लिख दिया क्या? सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तुम रक्षक काहू को डरना। तो महाराज, केवल हनुमान जी महाराज की कृपा हो जाए तो राम जी की भी कृपा हो जाएगी और आपकी झोली में सुख भी आ जाएगा। इसलिए कहा गया कि कथा बिना हनुमान जी महाराज की कृपा के बिना संभव नहीं है। तो एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। ऐसी ये दिव्य कथा महाराज, जिसको कहने सुनने का हमको आपको अवसर मिला। तो चलिए अब आपको कथा की ओर ले चलते हैं। अच्छा, कहते कहते एक बात आपसे और कह दे। किसी ने हनुमान जी महाराज जी से पूछ लिया कि भगवान एक बात बताओ, जब आप खुद पवन कुमार हो, अंजनी नंदन हो, तो किसी दूसरे के दरवाजे पे क्यों पड़े रहते हो? तुलसीदास जी ने लिख दिया कि आप राम जी के दरवाजे पे रहते हो, राम जी अंदर रहते हैं, महल के बाहर आप रहते हो। तो ऐसी क्या जरूरत आपको आन पड़ी कि अपना सब राजपाट काम धाम छोड़ के आप राम जी के दरवाजे पे पड़े रहते हो? हनुमान जी महाराज बोले, किसी व्यक्ति के जीवन में महाराज किसी ना किसी का भरोसा जरूरी है। किसी को नौकरी का भरोसा है, किसी को व्यापार का भरोसा है, किसी को खेती का भरोसा है। लेकिन इन भरोसों के बाद भी महाराज उसका पूरा काम नहीं चलता। लेकिन जो राम जी के भरोसे हो गया, उसके जीवन में सब काम चल गए। इसलिए हम कहां रहते हैं? राम जी के दरवाजे पे। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हमारा एक ही संदेश है। क्या? श्री राम जी के द्वारे पड़े रहो प्यारे, श्री राम जी के द्वारे पड़े रहो प्यारे, श्री राम जी के द्वारे पड़े रहो प्यारे। एक ही भाव रखो निज हिय में, एक ही भाव रखो निज हिय में। हम सेवक प्रभु स्वामी हमारे, श्री राम जी के द्वारे पड़े रहो प्यारे, श्री राम जी। हनुमान जी महाराज बोले, कनक भवन सिया राम द्वारा, कनक भवन सिया राम द्वारा, जहाँ बसे सिया राम जी प्यारे, श्री राम जी के द्वारे पड़े रहो प्यारे, श्री राम जी के द्वारे, श्री राम जी के द्वारे पड़े रहो प्यारे, श्री राम
पड़े रहो प्यारे। तो राम जी के द्वारे पड़े रहो, इसका क्या आशय? कि जब तक जीवन है महाराज भगवान की दिव्य कथा सुनते रहो और अपने मुख से भगवान का दिव्य नाम लेते रहो। नाम लेते रहोगे तो महाराज दर बदर भटकना नहीं पड़ेगा। जहां हो वहीं आपके सारे काम हो जाएंगे। इसलिए हनुमान जी महाराज बोले, क्या बोले कि मनुष्य का स्वभाव क्या है? एक जगह स्थिर ना होना। महाराज उसकी स्थिति ऐसी होती है जैसे मन कुत्ता दर दर फिरे और दर दर दुर दुर होए। मन कुत्ता दर दर फिरे और दर दर दुर दुर होए और एक ही दर का होए रहे तो दुर दुर करे न कोई। एक द्वार पकड़ लो और हनुमान जी महाराज के हिसाब से वो एक द्वार क्या है? श्री राम जी का द्वार। और वहां पहुंच जाने से क्या संकट मिट जाएंगे? हनुमान जी महाराज कहते हैं कि दुनिया भर में काहे भटकता, दुनिया भर में द्वारे द्वारे शीस पटकता, द्वारे द्वारे शीस पटकता। राम जी के द्वार पर ही, राम जी के द्वार पर ही अलख जगाए जा। सिया राम सिया राम सिया राम गाए जा। सिया राम सिया राम सिया राम गाए जा। ओ राम जी के द्वार पर ही, राम जी के द्वार पर ही अलख जगाए जा। सिया राम सिया राम सिया राम गाए 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 जा। हरि बोल। दुनिया है एक झूठा सपना, दुनिया है एक झूठा सपना। दुनिया है एक झूठा सपना। दुनिया है एक झूठा सपना। सीताराम बिन कोई नहीं अपना, सिया राम बिन कोई न अपना। सिया राम बिन कोई न अपना। सिया राम बिन कोई न अपना। राम नाम जाप से, राम नाम जाप से दुख सकल मिटाए जा। सिया राम सिया राम सिया राम गाए जाओ। सिया राम सिया राम सिया राम गाए जा। ओ राम जी के द्वार पर ही, राम जी के द्वार पर ही अलख जगाए जा। सिया राम सिया राम सिया राम गाए जा। सिया राम सिया राम सिया राम गाए जा। सिया राम सिया राम गाए जा। तो महाराज हनुमान जी महाराज संदेश दे रहे हैं कि जब तक जीवन है तो भगवान की दिव्य कथा सुनते रहो और भगवान का दिव्य नाम लेते रहो। तो चलिए अब आपको कथा की ओर ले चले। महाराज राम कथा के विषय में कहा गया कि ये 100 करोड़ रामायण लिखी गई हैं। कितनी? 100 करोड़। इसका तात्पर्य यह है
कि अलग अलग कल्पों में भगवान ने अपने इस दिव्य चरित्र में अलग अलग लीलाएं की हैं। उन लीलाओं की स्थिति ऐसी है महाराज कि कल्प भेद से कथा में अंतर हो जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि सब में गाया गया है भगवान श्री सीताराम जी का नाम। तमिल के ग्रंथों में भगवान की एक ऐसी कथा का वर्णन मिला है कि महाराज जिसमें भगवान का वनगमन हुआ ही नहीं। तमिल में भगवान के एक दिव्य भक्त हुए और वनवास की कथा सुन के उनके हृदय में इतना दुख हुआ कि एक बार वो भगवान श्री सीताराम जी के विग्रह के सामने बहुत रोए। उनकी करुण वेदना देख के श्री सीताराम जी प्रकट हो गए। राम जी ने पूछा कि आप रोते क्यों हो? तो वो संत बोले कि आप तो परात्पर ब्रह्म परमेश्वर हो, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी इस कथा में करुण रस हो ही ना, यानी आपका वनवास न हो और रावण मर जाए? कोई ऐसी विधि है? भगवान बोले हम तो भक्त के पराधीन हैं। यदि आपकी इच्छा ऐसी है कि विवाह के बाद हमारा राज्याभिषेक हो जाए और हमारा वनवास न हो तो ऐसा ही होगा। उन्होंने उनके मस्तक पे अपना अंगूठा रखा और एक कल्प की दिव्य राम कथा उन्हें दिखाई दी। संत ने राम कथा में क्या देखा कि विश्वामित्र जी, बचपन से तो आप लोगों को कथा पता है इसलिए हम वहां से सुना रहे जहां से कथा घूमी। विश्वामित्र जी राम जी और लखन जी को लेने आए। वन में जाके राम जी लखन जी ने राक्षसों को मारा, धनुष भंग किया और सीता जी के साथ विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न करके महाराज वापस अयोध्या लौटे और जहां से मंथरा का काम शुरू होता है वहां से महाराज भगवान ने अपनी कथा बदल दी। क्या हुआ कि जैसे ही दशरथ जी ने भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की घोषणा की, कोई गड़बड़ नहीं हुई और श्री राम सीताराम जी का राज्याभिषेक हो गया। लेकिन दक्षिण से कुछ राजा श्री राम जी के पास आए कि भगवान आप तो यहाँ राजा बने बैठे हैं और वहां रावण का आतंक बढ़ता चला जा रहा है। तो राम जी बोले हम निश्चित रूप से उसका वध करेंगे। तो सीता जी को अयोध्या में छोड़ के अपनी संपूर्ण सेना लेके समस्त संतों से मिलते हुए भगवान कहां पहुंचे? सुग्रीव जी के पास। हनुमान जी से मित्रता हुई और फिर समुद्र के किनारे पहुंचे। और जब समुद्र के किनारे पहुंचे तो जैसे सेतु बनाया था वैसे ही सेतु बनाया। उस पार गए, रावण से युद्ध हुआ, रावण को मारा और महाराज पुनः पुष्पक विमान से अयोध्या जी वापस आ गए। तो महाराज क्या यहां भगवान का वनवास हुआ? वनवास नहीं हुआ। भगवान प्रेम से वनगमन करते हैं रावण को मारने के लिए। तो ऐसी 100 करोड़ भगवान की दिव्य कथाएं हैं और उनमें से एक महत्वपूर्ण चीज है कि सब में भगवान का नाम लिया गया। ऐसी ही कथाओं में से महाराज श्री तुलसीदास जी महाराज ने भगवान श्री सीताराम जी की दिव्य कथा लिखी। संतों के मुख से सुना है कि संस्कृत में भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी पूर्व कल्प में, लेकिन भक्तों तक ये कथा आसानी से पहुंच सके इसलिए सरल भाषा में महाराज तुलसीदास जी के अवतरण से ये कथा हम आप तक पहुंची। जब तुलसीदास जी ने इस कथा का प्रारंभ किया तो सबसे पहले 7 श्लोक लिखे। उन श्लोकों में क्या कहा गया? सब में मूल बात एक ही है, क्या? प्रीति करो रघुनायक सो, अरु राही बनो गुरु ज्ञान गली के।
दीन दयाल को नाम रटो, बस दास रहो बजरंग बली के। रंग कहूं दास को कोई नहीं, सब मीत सदा तकदीर भली के। रे मन छोड़ नहीं कबहू, पद पंकज श्री मिथिलेश लली के। कथाओं को कहने और सुनने का केवल एक उद्देश्य है कि मन भगवान में लग जाए। सो तुलसीदास जी ने संस्कृत में 7 श्लोक लिखे। क्या कहा? वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमेश्वर। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणौ। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम्य पुण्यारण्य विहारिणौ। वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभां। यन्माया वसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुर। यत सत्त्वादमृषैव भाति शकलो रज्जो यथा हे भ्रमा। यत पादबलभमेकमेव हि भवां बोधेति तीर्षावतां। वन्देऽहं तं शेषकारण परम रामाख्यमीशं हरिं। नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। भाषा निबंध मति मंजुल मापनोति। महाराज पहले श्लोक में तुलसी बाबा ने सबसे पहले किसकी वंदना की? अक्षर की वंदना की। किसकी? वर्णानाम अर्थ संघानाम। सबसे पहले अक्षर की वंदना की। और हमारे यहाँ परंपरा क्या है कि सबसे पहले किसकी वंदना की जाती है? गणेश जी की। हमने भी कथा शुरू करने के पहले गणेश जी की वंदना की कि नहीं की? लेकिन तुलसी बाबा ने किसकी वंदना की? अक्षर की। क्यों? संत कहते हैं महाराज इसीलिए कि अक्षर वो मूल इकाई है जो शब्द के रूप में परिणत होकर दिव्य अर्थ देता है। और महाराज शब्द में भूल चूक हो जाए तो सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। कैसे? बनारस के पढ़े एक बहुत विद्वान पंडित जी थे महाराज, संस्कृत के बड़े विद्वान। बुंदेलखंड का उनका कोई शिष्य था। तो बुंदेलखंड के उस शिष्य ने बनारस के उन पंडित जी को अपने घर निमंत्रण दिया कि महाराज ये हमारा फला फला पता है, आप बुंदेलखंड पधारें, आपके चरण कमल हम दास के घर में पड़ेंगे तो घर पवित्र हो जाएगा। तो महाराज वो विद्वान पंडित जी जब बुंदेलखंड पहुंचे तो उस कस्बे में पहुंचे जहां सेठ जी रहते थे। अब पता तो वही समझ में आया, तो उसी घर के सामने पहुंच के उनने कुछ लोगों से पूछा कि भैया ये फला फला पता यही है? तो पहले व्यक्ति से पूछा कि भैया सेठ दीनदयाल जी का मकान यही है? तो बोले हाउ। अब वो संस्कृत के विद्वान थे, बुंदेलखंडी भाषा उनको आती नहीं थी। तो फिर उन्होंने दूसरे से पूछा क्योंकि उनको समझ में नहीं आया, भैया दीनदयाल जी का मकान यही है? तो दूसरा भी बोला हाउ। अब तीसरे से पूछा, चौथे से पूछा, जिससे पूछे सब कहें हाउ। पंडित जी को समझ में ना आए तो फिर उनको एक कोई पढ़ा लिखा सा व्यक्ति दिखा। तो पंडित जी ने उससे पूछा भैया दीनदयाल जी का मकान यही है? तो बोले जी।
तो पंडित जी ने बोला कि आप तो जी कह रहे हैं और बाकी सबसे पूछते हैं तो सब कहते हैं हाउ। तो महाराज वो व्यक्ति बोला कि महाराज जो पढ़े लिखे हुए व्यक्ति हो बात करते हैं जवाब में वो जी कहते हैं, और जो बिना पढ़े लिखे होते हैं वो हाउ कहते हैं। तो पंडित जी ने पूछा फिर आप तो पढ़े लिखे होगे? तो वे बोले हाउ। तो महाराज जी एक अक्षर और हाउ एक अक्षर, एक अक्षर से निर्धारित हो जाता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है। इसलिए अक्षर की वंदना की। और सरलता से समझे महाराज, प्राइमरी की कक्षा के एक शिक्षक बच्चों को शब्द ज्ञान करा रहे थे, लेकिन समस्या क्या थी कि पंडित जी तुतलाते थे। तो उनको बच्चों को पढ़ाना था का, तो गुरुजी ने पढ़ाना शुरू किया। बच्चों से बोले बच्चों पढ़ो ता तबूतर तो अब बच्चों ने जो सुना सो वही बोले, बच्चे भी कहें ता तबूतर तो। अब गुरुजी बोले अरे ता नहीं ता ता तबूतर तो बच्चे जो सुने सो वही बोले ता तबूतर तो। अच्छा बोले इसको थोलो दूसलो पलो, अब बोलो ता तलम तो। अब बच्चों ने सुना सो वही बोले ता तलम तो। वहां से दूसरे शिक्षक निकल रहे थे, उन्होंने सुना कि बच्चे परेशान हो रहे, समझ गए कि समस्या क्या है। तो गुरुजी के पास आके बोले कि गुरुजी बच्चे तो ठीक बोल रहे, दिक्कत आप ही में है। तो बोले क्या दिक्कत है? बोले आप तुतला रहे हो इसलिए का को ता बोल रहे हो, सो बच्चे भी ता बोल रहे हैं। तो गुरुजी बोले अरे हम तो ये कह रहे हैं कि हम ताए तथु ताए तुम ताओ ता। तो महाराज अक्षर की इतनी महिमा है कि पूरा अर्थ और व्यक्तित्व बदल देता है। एक शब्द संतों ने कहा राम, और इसी को बदल दो तो राम हो गए तारने वाले, और यदि इन्हीं को ऊपर नीचे कर दो हो गया मार, तो हो गया मारने वाले। तो महाराज अक्षर की इतनी महिमा, इसलिए तुलसी बाबा ने सबसे पहले किसकी वंदना की? अक्षर की। अक्षर के बाद रस की वंदना की, छंद की वंदना की, और फिर महाराज सरस्वती जी की वंदना की और गणेश जी की वंदना की। लेकिन यहाँ खास बात यह है कि सरस्वती जी और गणेश जी की साथ ही साथ वंदना की, अलग अलग वंदना नहीं की। क्यों? क्योंकि तुलसी बाबा जो ग्रंथ लिख रहे हैं उस ग्रंथ का उद्देश्य है कि जीव को भगवान की प्राप्ति हो जाए। तुलसीदास जी का ऐसा मत है कि अकेली बुद्धि से भी भगवान प्राप्त नहीं हो सकते और अकेली वाणी से भी भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। तो वाणी और बुद्धि का साथ में उपयोग आवश्यक है। यानी जब वाणी का उपयोग करें तो भी बुद्धि के साथ करें, और जब बुद्धि का उपयोग करें महाराज तो वाणी का विधिवत उपयोग करें। कैसे? क्योंकि वाणी माने होता है सरस्वती, ये विद्या की देवी है, और जो विनायक है ये बुद्धि के देवता हैं। तो यदि आपके पास विद्या हो और उसका बुद्धि के साथ उपयोग न किया जाए तो दिक्कत होती है। एक गणित का विद्यार्थी हुआ, उसने गणित में पीएचडी करी और बहुत विद्वान हुआ, यानी बड़ी अच्छी विद्या पाई, और विद्या पाके जब वो अपने घर पहुंचा तो माँ ने उसका बड़ा स्वागत किया। माँ बोली बेटा चलो तुम गणित के प्रोफेसर विद्वान डॉक्टर बन के चले आए, चलो अब हम तुम्हारा मुंह मीठा कर दें। तो माँ एक प्लेट में 2 लड्डू लेके आई, और जैसे ही 2 लड्डू लाई तो वो गणित के विद्वान कहने लगे माँ चलो मुंह बाद में मीठा करेंगे, पहले हम तुमको अपने गणित का चमत्कार दिखाते हैं। बोले क्या चमत्कार? तो माँ से पूछा माँ तुम कितने लड्डू लाई? तो बोले हम तो 2 लड्डू लाए। बेटा बोला माँ ये 2 लड्डू नहीं है, ये तो 3 लड्डू है। कैसे? बोले अच्छा गिनो। तो माँ ने गिनना शुरू किया 1 2, तो बेटा बोला 2 और 1, तो माँ बोली 3। बोले देखो है ना 3। अच्छा अब इस तरफ से गिनो। माँ ने इस तरफ से गिना 1 और 2, तो बेटा बोला 2 और 1, माँ बोली 3, तो बोले है ना 3 लड्डू।
अब माँ बोली कि बेटा तुम कितने भी पढ़ जाओ, हमको पता है कि इस प्लेट में 2 ही लड्डू हैं, भले हम सिद्ध न कर सकें। लेकिन वहां उस लड़के के पिताजी बैठे थे तो पिताजी माँ को परेशान होते देख के बेटे से बोले, बेटा हम समझ गए इस प्लेट में 3 ही लड्डू हैं। तो बेटा बोला, देखा माँ, पिताजी भी मान गए कि 3 ही लड्डू हैं। बोले बिल्कुल मान गए। तो एक काम करो देवी, 1 लड्डू हम खा लेते हैं और 1 लड्डू तुम खा लो, जो 1 इसमें बचा है वो ये लड़का खा ले। तो महाराज विद्या का यदि दुरुपयोग किया जाएगा, यानी बुद्धि के साथ उपयोग नहीं किया जाएगा, तो क्या विद्या अपना संपूर्ण फल देगी? नहीं देगी। इसलिए कहा गया कि गणेश जी और सरस्वती जी की साथ में वंदना की गई। अब महाराज तीसरे श्लोक में शिव जी की और पार्वती जी की वंदना की। क्यों? क्योंकि जीवन का जो सार है वो भगवान है, और शास्त्र कहता है कि भगवान बुद्धि से और विद्या से परे है। जीवन का सार क्या है? संत कहते हैं, अरे राम जी का नाम है रतन अनमोल, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राम जी का नाम है रतन अनमोल, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राम जी के हाथ में धनुष बाण सोहे, राम जी के हाथ में धनुष बाण सोहे, सीता जी के हाथों में कंगन अनमोल, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। कृष्ण जी के हाथ में मुरलिया सोहे, मुरलिया सोहे, मुरलिया सोहे। कृष्ण जी के हाथ में मुरलिया सोहे, राधा जी के हाथों में मुद्री अनमोल, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राम जी का नाम है रतन अनमोल, राधा रमण हरि गोविंद बोल, राधा रमण हरि गोविंद बोल, राधा रमण हरि गोविंद बोल, राधा रमण हरि गोविंद बोल। तो महाराज शास्त्र कहता है कि भगवान बुद्धि और विद्या से परे हैं, तो फिर मिलेंगे कैसे? तो तुलसी बाबा बोले कि बुद्धि और विद्या के साथ यदि श्रद्धा और विश्वास मिला दो तो भगवान मिल जाएंगे। इसलिए तीसरे श्लोक में बोले कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। विश्वास का अर्थ है महाराज मान लेना, और श्रद्धा का अर्थ है भाव के साथ।
यदि भाव के साथ हम कोई बात मान लें तो वो फलीभूत हो जाती है। इसलिए कहा कि यदि बुद्धि है और विद्या है और श्रद्धा और विश्वास की कमी है तो भगवान को पाना बड़ा कठिन है। जीवन का सार बड़ी मुश्किल से मिलता है और मान लेने से चीजें आसान हो जाती हैं। कैसे? गणित के एक शिक्षक बच्चों को सवाल हल करा रहे थे। सवाल था कि एक टोकरी में 10 आम हैं, 10 में से 5 आम राम को मिले और 3 आम श्याम को मिले, तो सीता के लिए कितने आम बचे? तो गुरुजी सवाल हल कैसे कराते हैं? माना कि सीता को X आम मिले, ऐसा ही हल करते ना गणित के सवाल। माना कि सीता को X आम मिले। अब एक लड़का खड़ा हुआ, वो बड़ा बदमाश था। बोले गुरुजी हम नहीं मानेंगे कि सीता को X आम मिले, बिना माने बताओ कि सीता को कितने आम मिले। गुरुजी बोले बेटा पता तो चल जाएगा, बिना माने भी पता चल जाएगा, लेकिन तुम परेशान बहुत हो जाओगे। मान लेने से सवाल जल्दी हल हो जाता है, मान लेने से जीवन के सवाल भी जल्दी हल हो जाते हैं। लेकिन वो बच्चा मानने के लिए तैयार नहीं, हम नहीं मानेंगे, बिना माने समझाओ कि सीता को कितने आम मिले। गुरुजी बोले ठीक है, तो पहले घर जाओ, एक टोकरी लेके आओ। 2 किलोमीटर दूर घर था, तो बेचारा पैदल गया, एक टोकरी ली और 2 किलोमीटर फिर स्कूल आया। अब बोले जाओ पीछे बगीचे में 10 आम इसमें तोड़ के रख के लाओ। वही लड़का गया, पेड़ पे चढ़ा, 10 आम तोड़े और फिर टोकरी ढो के लेके क्लासरूम में आया। गुरुजी बोले अब एक काम करो, 5 आम वो राम बैठा, राम को दे दो। सो निकाले 5 आम और राम को दे दिए। अब बोले इसमें से 3 आम गिनो और श्याम को दे दो। सो 3 आम गिने और श्याम को दे दिए। अब बोले बताओ टोकरी में कितने आम बचे? तो बोले गुरुजी 2 आम बचे। सो बोले सीता को दे दो, तो जाके सीता को दे दिए। तो बोले अब समझ में आ गया कि सीता को कितने आम मिले? बोले हाँ गुरुजी समझ गए कि सीता को 2 आम मिले। तो बोले तुम्हें क्या मिला? बोले हमें तो खाली मुड़पच्चे नहीं मिला। तो गुरुजी बोले यही तो तुमको समझा रहे थे कि यदि तुमने बात मान ली होती, मानना सीख गए होते, तो तुमको बहुत जल्दी पता चल जाता कि सीता को कितने आम मिलने वाले हैं, 2। लेकिन जब हम मानते नहीं हैं, विश्वास नहीं करते महाराज, तो कई जीवन निकल जाते हैं और जीवन का वास्तविक सार हमारे सामने प्रकट नहीं होता। और जिस दिन हम मानना सीख लेते हैं महाराज, इसी जीवन में हमको इसी जीवन का वास्तविक सार प्रकट हो जाएगा। कैसे? एक संत ने बड़े विनोद का एक प्रसंग समझाया कि महाराज एक लड़के की नई नई शादी हुई और शादी के बाद दामाद तो जाता ही है ससुराल। सो ससुराल पहुंचा। अब इतने समय में पत्नी को पता चल गया था कि हमारे पति को चावल में घी खाने की आदत है। लेकिन जब नए नए दामाद आते हैं महाराज, तो वो रिश्तेदारों को भी बुलाया जाता है। अब सब रिश्तेदारों को बुलाओ और उनके सामने दामाद को अकेले घी दो तो बनता नहीं, और सबको घी खिलाओ तो खटिया खड़ी हो जाए। तो किया क्या जाए? तो खाना परसा गया तो पहले रोटियां चलती हैं, फिर चावल आता है। तो जैसे ही चावल आया तो जीजा जी ने अपनी साली से कहा कि जाओ अपनी दीदी से कहना। क्या कहना? जाने सो लाने। क्या कहना? जाने सो लाने। तो साली बोली जीजा जी इसका मतलब? बोले मतलब छोड़ो, जाके दीदी से कह देना, बस दीदी समझ जाएगी। तो साली गई दीदी के पास और बोली जीजा जी कह रहे हैं कि जाने सो लाने। तो महाराज दीदी ने क्या किया कि एक कटोरी में चावल रखा गरम गरम और साली से कहा जाके जीजा जी की थाली में पलटा देना और उनसे क्या कहना कि माने सो साने और साने सो जाने। तो छोटी बहन ने दीदी से पूछा कि दीदी इसका मतलब क्या है? बोले तुम मतलब छोड़ो, तुम तो जाके जीजा जी से कह देना और ये चावल उनकी थाली में रख देना। तो साली गई और जीजा जी की थाली में वो कटोरी उल्टी रखी गोल गोल और जीजा जी से बोली कि दीदी ने कहा है कि माने सो साने और साने सो जाने।
जीजा जी समझ गए। जीजा जी ने धीरे धीरे उसको साना, और जैसे ही साना तो उसके चावल के बीच में एक गोल घी का गोला रखा था। किसी को पता नहीं चला। जीजा जी ने बढ़िया चावल साना घी के साथ और खा गए। तो मतलब क्या कि माने सो साने और साने सो जाने। यानी यदि हम जीवन में मानना सीख लें तो जीवन का सार हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। और मानना क्या है? केवल एक छोटी सी बात, जीवन के सब काम धाम करो, जीवन के सब काम धाम करो। संत ये नहीं कहते कि अपना घर परिवार छोड़ दो। संत क्या कहते हैं? संत बस यही कहते हैं कि अपने काम धाम में लगे रहो, लेकिन एक काम करो। क्या? कर से कर्म करे विधि नाना, कर से कर्म करे विधि नाना, मन राखे जहाँ कृपा निधाना, कर से कर्म करे विधि नाना, मन राखे जहाँ कृपा हो निधाना, मन राखे जहाँ कृपा निधाना। जीवन के काम छोड़ने की जरूरत नहीं है, काम सब करो, लेकिन मन कहाँ रखो? भगवान में। कैसे? जैसे मैया किचन में खाना तो बनाती है, लेकिन यदि उसका छोटा सा बेटा हो जाए तो महाराज गैस पे कुकर तो चढ़ाती है, लेकिन मन रखा रहता है पालने में कि बेटा सो रहा कि जग रहा। खाना बनाती जाएगी, लेकिन ध्यान कहाँ रखा रहेगा? उस छोटे से बच्चे में। इतनी सी आवाज हुई और मैया किचन छोड़ के पालने के पास। क्यों? क्योंकि काम तो किचन में कर रही है, लेकिन उसका मन कहाँ है? उसके बच्चे के पास। ऐसे ही संत कहते हैं कि जीवन के अपने सब काम करो, लेकिन अपने मन को कहाँ रखो? भगवान में। और वो भगवान का दिव्य नाम क्या है? कि राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे, गोविंद गोविंद राधे राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे, गोविंद गोविंद राधे राधे। अरे दीन दयाल बेरद समभारे, हर लो नाथ मम संकट भारे, मंगल भवन मंगल हारे, उमा सहित जय जपे त्रिपुरारी। राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे, गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे, गोविंद गोविंद राधे। गोपाल राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे 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 राधे। तो बात क्या मानना है? कि भगवान का भजन करते चलो। ऐसा ही एक बार की बात महाराज, एक संत एक गांव पहुंचे और प्रवचन चल रहा था। तो संत अपने प्रवचन में क्या बोले? संत एक बात बोले कि राम नाम नर केसरी, कनक कसिप कलिकाल,
राम नाम नरकेसरी कनक कसिप कलिकाल और जापक जन प्रहलाद जिमी पालहि दली सुरसाल। नाम काम तरु काल कृपाला सुमिरत समान सकल जग जाला। नाम नाम कली अभिमत दाता राम नाम कली अभिमत दाता। हित परलोक लोक पितु माता हित परलोक लोक पितु माता। संत समझा रहे थे कि विश्वास करना सीखो। यदि विश्वास से तुम राम नाम का जप करोगे तो भगवान तुम्हारी पूर्ति करेंगे। कृष्ण जी भी ये बात कह गए गीता में, क्या अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यदि तुम अनन्य भाव से मेरी शरण ग्रहण करोगे और मेरे नाम का भजन करोगे तो मैं तुम्हारे योग और क्षेम का पालन करूंगा, यानी तुम्हारा भरण पोषण भी मैं करूंगा और तुम्हारे ऊपर आने वाले कष्टों की निवृत्ति भी मैं करूंगा। उस सभा में एक नास्तिक बैठा था, उसको भगवान पे कोई भरोसा नहीं था। तो वो खड़ा हुआ और कहने लगा, महाराज यदि हम अपना काम धंधा छोड़ दें और केवल राम नाम करें तो क्या राम जी, आपके राम जी हमारा पेट भरने आएंगे? संत बोले, बिल्कुल भरने आएंगे। तुम विश्वास के साथ राम नाम का जप करना तो शुरू करो। उसने भी सोचा चलो आज परीक्षा ले ही लें। शाम के समय कथा हो रही थी और महाराज कथा से उठा और राम नाम का जप करते हुए गांव से 10-15 किलोमीटर दूर कोई घनघोर जंगल था, सो चलता हुआ पहुंचा और उस घनघोर जंगल के अंदर प्रवेश कर गया। मन में भाव ये कि देखते हैं कि इनके राम जी हमारा भरण पोषण कैसे करते हैं। इस घनघोर जंगल में भी हम बैठे बैठे राम नाम करेंगे तो हमारा पेट यदि भर जाए तो हम मान जाएंगे कि ये राम नाम सत्य है। तो जंगल में भी कहां पहुंचा महाराज? जंगल के केंद्र में, बिल्कुल बीच जंगल में एक बड़ा पुराना बट वृक्ष था। सो उस बट वृक्ष के ऊपर जाके चढ़ गया और बैठा बैठा सीताराम 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 सीताराम। पहुंचते पहुंचते रात हो गई और जपते जपते सुबह हो गई। मन में परीक्षा का भाव है कि देखें राम नाम जपने से मेरा पेट कैसे भरेगा। दिन के 11 बजे थे और उसने देखा कि कुछ घुड़सवारों की टोली उसी जगह से निकली और ठीक उसी पेड़ के नीचे आके रुकी। भोजन का समय था तो उन लोगों ने अपनी भोजन की पोटलियां खोली और पोटली खोल के खाने बैठे ही थे कि सिंह की दहाड़ की आवाज सुनाई दी। तो सब अपनी जान बचा के पोटलियां छोड़ के घोड़े पे बैठ के सब भाग गए। अब जब सब भागे तो उस नास्तिक पुरुष ने देखा कि रात से राम नाम का जप कर रहे हैं तो इस घनघोर जंगल में भी भोजन की व्यवस्था तो हुई है, लेकिन हो सकता कि ये संयोग हो। तो परीक्षा का भाव तय कर लिया कि हम तो इस पेड़ के ऊपर बैठे हैं, यदि राम जी सच्चे हैं तो हमारे मुंह में भोजन आए तब मानेंगे कि राम जी का नाम सत्य है। तो पेड़ के नीचे भोजन रखा है और वो पेड़ के ऊपर बैठा सीताराम सीताराम जप रहा, लेकिन खा नहीं रहा क्योंकि मन में परीक्षा का भाव है, विश्वास है नहीं। अब महाराज थोड़ी देर और जपे और वहीं से एक डाकुओं की टोली निकली और जब डाकुओं की टोली निकली और उन्होंने खुला खाना रखा देखा तो बोले वाह,
आज तो राम जी बड़े कृपालु हुए कि इस घनघोर जंगल में भोजन की व्यवस्था हो गई। तो नास्तिक ने सोचा कि इन डाकुओं को भी राम जी पे भरोसा है क्या। अब जैसे ही डाकू खाना खाने बैठे तो उनमें एक बुजुर्ग जो डाकू था वो सरदार से बोला, सरदार बिना भोजन का परीक्षण किए हमको खाना नहीं चाहिए। क्यों? इस घनघोर जंगल में भोजन की व्यवस्था होएगी कैसे? निश्चित रूप से कोई हमारा शत्रु है जिसने ये खाना रखा है और इस भोजन में निश्चित रूप से विष होगा, खाएंगे तो हम सब मरेंगे। और वो भी यहीं कहीं होगा ये देखने के लिए कि ये विष युक्त भोजन खा के हम मरे के जिंदा हैं। सो ढूंढो, वो यहीं कहीं होगा। अब महाराज उसकी ढुड़ाई करी तो वो काय को मिले। तब तक ऊपर से पत्तों की आवाज आई, ऊपर देखा तो वो नास्तिक पेड़ के ऊपर बैठा था। सरदार ने उसको नीचे बुलवाया, वो नीचे काय को आया। उसने तो प्रण किया था कि हम नीचे उतरेंगे नहीं, चाहे मर जाएं, खाना मुंह में आना चाहिए, तब मानेंगे कि राम जी। बूढ़ा डाकू बोला, सरदार ये ऐसे नहीं मानेगा, 2-3 लोगों को ऊपर चढ़ाओ, साथ में सब प्रकार के व्यंजन भिजवाओ और एक एक कौर पूरे व्यंजन खिलवाओ, और यदि ये जिंदा बच जाए तो समझना कि कोई दिक्कत नहीं है, और मर गया तो अपन खाना छोड़ देंगे। तो महाराज 3-4 डाकुओं को पेड़ के ऊपर चढ़ाया गया, पूरे व्यंजनों को ऊपर भिजवाया गया, और एक डाकू ने उस नास्तिक का मुंह खोला और एक अपने हाथ से एक एक कौर उसके मुंह में, एक एक कौर उसके मुंह में, एक एक कौर उसके मुंह में खा के आधे घंटे परीक्षण किया गया, उसको कुछ नहीं हुआ। तो बोला, ये बताओ खाना नीचे रख के ऊपर काहे को बैठे थे? तब उसने पूरी घटना सुनाई महाराज कि कल संत की वाणी से हमने सुना कि राम नाम का भजन करो तो भगवान भरण पोषण करते हैं। इसी परीक्षा के उद्देश्य से इस घनघोर जंगल में आए और हमारे साथ ये सब हुआ। इसमें विष नहीं है, वास्तविक घटना ये थी। और आपको जान के विश्वास होगा कि उस नास्तिक को भगवान राम पर अटूट विश्वास हो गया। और जानते हैं कि वो नास्तिक पुरुष भविष्य में कौन कहलाया? श्री मलूक दास जी महाराज, भगवत प्राप्त संत महाराज। अपने जीवन के प्रारंभिक काल में ये नास्तिक थे, इनको भगवान पे कोई भरोसा नहीं था, लेकिन संत की वाणी, कथा का प्रभाव और विश्वास ऐसा कि महाराज भगवान प्राप्त हो गए। इसलिए मलूक दास जी ने एक दोहा लिखा, क्या? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। इसलिए संत गाते हैं क्या कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया। राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। दाता एक राम। हरि बोल। द्वारे पे उसके जाके कोई भी पुकारता, द्वारे पे उसके जाके कोई भी पुकारता, द्वारे पे उसके जाके कोई भी पुकारता, द्वारे पे उसके जाके कोई भी पुकारता। परम कृपा दे अपनी भव से उबारता। ऐसे दीनानाथ पे,
ऐसे दीनानाथ पे बलिहारी सारी दुनिया, बलिहारी सारी दुनिया। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। दो दिन का जीवन प्राणी दो दिन का जीवन प्राणी कर ले विचार तू, प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तू। प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तू, प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तू। प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तू, ओ मन में निहार तू। बिना हरि नाम के, बिना हरि नाम के दुखियारी सारी दुनिया, दुखियारी सारी दुनिया। राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम। हरि बोल। नाम का प्रकाश जब अंदर जगमगाएगा, नाम का प्रकाश जब अंदर जगमगाएगा। प्यारे श्री राम का तू दर्शन पाएगा। ज्योति से जिसकी है, ओ ज्योति से जिसकी है उजियारी सारी दुनिया, उजियारी सारी दुनिया। राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, दाता एक राम। तो महाराज शास्त्र कह रहा है क्या कि बिन विश्वास भगत नहीं, ते ही बिन द्रवहि न राम। बिन विश्वास भगत नहीं, ते ही बिन द्रवहि न राम। और राम कृपा बिन सपने हो, जीवन लये विश्राम।
महाराज विश्वास से भगवान के नाम का जप करें। तो महाराज आज की कथा इसी विश्वास पर विराम देते हैं, ताकि आप रात्रि भर इस बात का मंथन करें कि विश्वास करने से कितना फायदा होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। 2 मिनट भगवान के दिव्य नाम का संकीर्तन करेंगे और फिर भगवान की दिव्य आरती होगी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। ओ जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। सुनाम सुमिरत एक बारा, सुनाम सुमिरत एक बारा। उतरहि नर भव सिंधु अपारा। रामचरण पंकज और धरहूँ, लंका चल राज तुम करहूँ, लंका चल राज तुम करहूँ। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। सिया राम जय जय सिया रामा। ओ जय सिया राम जय जय सिया रामा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और आइए इससे पहले आरती करें। आयुष नेमा यहाँ बैठे हुए हैं, एक भजन सुनाएंगे। ठीक है, एक बार जोरदार तालियां बजाएं आयुष के लिए। जय हो तुम्हारी जी बजरंग बली, जय हो तुम्हारी जी बजरंग बली।
एक बार जोरदार तालियां। पूरा पूरा का पूरा गाना याद है, पूरा भजन याद है। आइए बड़े प्रेम और भाव से सभी आरती करेंगे पूज्य महाराज श्री केसरी मुख से। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आई
भवं भवामि सरितं नमामि मंदार माला कुलतालकाय कपाल मालांकित शेखराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव एव विद्या च द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः राधे 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा सीताराम 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 ओ राजा राम 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 सीताराम 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 ओ सीताराम 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान के बोलिए सच्चिदानंद भगवान के बोलिए रामायण मैया के बोलिए सभी देवी देवताओं के धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सनातन धर्म की माता पिता की गुरुजनों की आज के आनंद की हर हर महादेव मात नर्मदे हर। जी हाँ आइए मंत्र ओम पुष्पांजलि। जलेन शीतले गृणं दैवाद वंदनम हस्ते अक्षपुष्पाणिं गृहीत्वा ओम राजाधिराजाय प्रशह्य शाहने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे शमे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु।